चलिए आज हम बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 21 से 20 तक के क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्या है? अपनी वास्तविक गति का मतलब होता है रियल स्पीड से 4/5 गति पर चलने से, यानी एक व्यक्ति जो है वो रियल स्पीड पर नहीं चल रहा है, यानी उसका जो करंट स्पीड है मतलब अभी का जो स्पीड है वो रियल स्पीड का 4/5 गुना है। ध्यान रखेंगे, करंट स्पीड जो है वो रियल स्पीड का 4/5 गुना है। तो आपको सिखाया गया है इससे पहले कि रियल स्पीड को मानेंगे 5 और करंट हो जाएगा 4, यानी करंट स्पीड और ये हो गया रियल स्पीड। तो करंट स्पीड आपका कितना हो गया? 4 हो गया, मतलब अभी 4 के हिसाब से चल रहा है, और रियल स्पीड कितना हो गया? 5। ये आपको रेशियो को इस तरह से सेट कर लेना है। बोला कि चलने से एक व्यक्ति 1.5 घंटा देर से पहुंचता है, यानी अगर वो अपने नियत चाल से चलता तो ठीक टाइम पे पहुंचता, लेकिन उसने अपने चाल को कम कर लिया। देखो 5 की जगह पे 4 कर लिया, तो अब उसको समय ज्यादा लग रहा है, यानी समय में कितना का अंतर आ गया? तो 1/2, यानी 1.1/2, तो 2 एकम 2 और 3, यानी 3/2 इतना का अंतर आ रहा है टाइम का। 3/2 समय का अंतर है। ठीक है, चलिए काम करते हैं। आपको पता है ये स्पीड का रेशियो है, आप क्रॉस करते हैं तो टाइम का रेशियो मिलता है। तो यहाँ 5 और यहाँ कितना हो गया? 4 हो गया। अब एक काम करते हैं, यहां देखिए कि ये समय का अंतर है, तो हम यहां भी क्या लेंगे? रेशियो का अंतर। तो 5 और 4 का अंतर 1 आएगा, 1 से भागा देंगे, तो भागा देंगे तो 3/2 ही आएगा। तो यानी इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ का जो टाइम निकलेगा वो कितना है? देखो उसके पहुंचने का वास्तविक समय पूछा है, वास्तविक मतलब ये वाला आंसर पूछा है, वास्तविक समय कितना है? तो आप क्या कीजिए, 4 गुना 3/2 कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूना कितना हुआ? 6, यानी 6 घंटे में वो वहां पर क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करेंगे। अब इस पे आते हैं, इस पे भी सेम वही क्वेश्चन बोला कि अपने समान गति का, यानी कि करंट स्पीड जो है वो रियल स्पीड का 5/6 हो जाता है। तो आपको रियल स्पीड कुछ मानना होगा, क्या मान लेंगे? 6। तो करंट स्पीड कितना हो जाएगा? 5। तो करंट स्पीड या रियल स्पीड, करंट स्पीड को माना गया है 5 और रियल स्पीड को माना गया है 6। ये दिया गया है स्पीड, आपको बताया गया कि स्पीड को क्रॉस कर लेना, तो आ जाएगा टाइम का रेशियो यानी 6:5। और यहां बताया गया है कि समय में कितना अंतर होता है, जब वो अपनी चाल को घटा लेता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है, यानी दोनों समय में, यानी पहले और बाद में समय का अंतर कितने का है? 10 का। तो यहाँ अंतर है तो यहाँ भी अंतर लेंगे, 6 में 5, यानी 1 का अंतर होगा, 1 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 10, 10 से गुना करेंगे इधर, 10 से गुना करेंगे उधर। पूछा क्या है? पूछा गया उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचने की समय अवधि कितनी है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने सामान्य गति का इतना चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देर से पहुंचता है, तो उसकी गंतव्य स्थान पर पहुंचने की समय अवधि कितनी है? तो देखिए अगर वो करंट से जाएगा, करंट वाली स्पीड से जाएगा तो 60 मिनट में पहुंचेगा, और अगर वो रियल स्पीड जो उसका अपना स्पीड था उससे जाएगा तो वो 50 मिनट में पहुंचेगा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलता है, यानी करंट स्पीड जो है वो रियल स्पीड का कितना है? 3/5। तो रियल को हमने माना 5, करंट को माना 3, तब से हम यही बता रहे हैं, आप समझ गए होंगे। तो करंट यानी रियल स्पीड कितना हो गया? 5, करंट कितना हो गया? 3। ये स्पीड का रेशियो है। अब आपको निकालना है टाइम का रेशियो, टाइम की रेशियो निकालना है। तो इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ 5 और यहाँ 3, ये हो गया। अब बोला निर्धारित समय पर 2.5 घंटे देरी से पहुंचता है, उसने अपने स्पीड में परिवर्तन किया, 5 की स्पीड थी 3 कर लिया, तो अब समय में भी अंतर आ गया। कितना समय में अंतर आया? 2 दूनी 4, 1 5, यानी 5/2 का अंतर है। ये अंतर दिया, ध्यान रखेंगे समय का अंतर है, तो यहाँ भी समय का अंतर लेंगे। 5 में 3 घटेगा, कितना आएगा? 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे, यानी 5/2 और 1/2, यानी देखिए इसके नीचे एक्चुअली यहाँ होता है ना, इसके नीचे 1 होता है, तो 5/2 होता है, और ये इंटू 1 ऊपर और 2 नीचे, तो यानी 5 दूनी कितना होता है? 4, 5/4। अब इसे गुना कर देंगे 5/4 से, यहाँ पे गुना कर देंगे 5/4 से। ये हो जाएगा करंट का, करंट स्पीड से कर जाएगा तब, मतलब जिससे भी चल रहा है तब। तो यह 25 बटा कितना हो जाएगा? 4। तो 4 6 24 और 1 यहाँ निकल कर आया। यहाँ 5 यहाँ कितना हो गया? 15। और यहाँ पर बात करेंगे 5 15/4, तो तोड़ेंगे तो 4 4 12 और 1, यानी कि करंट हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है निर्धारित स्थान पर पहुंचने के लिए व्यक्ति द्वारा लिया गया समय, सामान्य समय, यानी सामान्य चाल से अगर चले तो कितना होना चाहिए? देखिए आंसर यहाँ दिया गया, कितना होना चाहिए?
3 होल 1/4, ये हो गया आंसर। लेकिन अगर करंट स्पीड से चलेगा तो आंसर 6 होल 1/4 होगा। तो इसे आप नोट डाउन करेंगे। अब आते हैं 24 नंबर पे। ए और बी दो लोग हैं, ए है और ये बी है। एक ही समय पर क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की गति से बढ़ते हैं। यानी इसकी गति कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी गति कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड दिया हुआ है, बात को समझेंगे, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर है और 50 किलोमीटर पर आवर है, ये दिया गया है स्पीड, ठीक है। बोला यदि ए यात्रा में बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है, यानी ए और बी के बीच में अंतर है, समय का अंतर है। कितना अंतर है 15 का, तो ये समय का अंतर है, टाइम का अंतर है, ध्यान रखिएगा ये टाइम का अंतर है। तो जब समय का अंतर दिया हुआ है तो रेशियो भी समय का लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आपको बताया गया है अगर डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है तो स्पीड को क्रॉस करेंगे तो टाइम का रेशियो मिलेगा, बता दिया गया है। तो 50 और यहाँ क्या हो गया 40, कट कर लेंगे इसको, 10 5 और ये 4 यानी 5:4 क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया। अब देखें यहाँ इनमें अंतर कितने का है 1, यहाँ अंतर 1, यानी 15 से गुना करेंगे तो 15 5 कितना हो गया 75, यानी 75 मिनट का समय यहाँ लगने वाला है। सॉरी 75 मिनट का समय यहाँ लगेगा, ठीक है 75 मिनट, क्योंकि मिनट का बात हो रहा है। और यहाँ बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 चौके 60, यहाँ 60 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो अब बात किया जाए यानी ए को समय लगता है 75 मिनट का, बी को समय लगता है 60 मिनट का। तो पूछा गया तो यात्रा की दूरी क्या है, तो दूरी निकालने के लिए आप जानते हैं डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू क्या होता है टाइम होता है। स्पीड कितना लेते हैं, मान लीजिए 40 ले लिया गया स्पीड, तो टाइम कितना लेंगे हम लोग 75 लेंगे, और बता दिया गया मिनट में, तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आप देखेंगे 20 दूना 40, 20 यहाँ 60 और 30 से कट गया 25 यहाँ 75, यानी 25/25 और यहाँ 2 बच रहा है ना, 25 दूना कितना हो गया 50, यानी आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या ये स्पीड लिया जा सकता है, बिल्कुल आप ये स्पीड लेंगे तो फिर टाइम आपको ये लेना होगा, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ से आपको आंसर 50 किलोमीटर ही मिलेगा, आप इसे नोट डाउन करेंगे। यहाँ थोड़ा सुधार लेंगे, ठीक है, 4 3 12 और यहाँ 3 होगा, ठीक ना, तो ये आंसर होगा 3 होल 3/4, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए बात करते हैं 25 नंबर पर। दिल्ली से अम्बाला 50 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है एक बस और उसी रास्ते 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस भी आती है। यानी कि यहाँ दो तरह का स्पीड दिया गया है, एक जाने का स्पीड और एक आने का स्पीड। जाने के समय बस की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, आने के समय बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, और ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ की स्पीड लिखा गई, ठीक है। अब बोला गया कि यदि वो ऐसा करती है कि 50 से जाती है और 40 से आती है तो 1 घंटा उसको अधिक समय लगेगा, क्योंकि स्पीड स्लो हो गया तो उसको 1 घंटा ज्यादा लगेगा। यानी इन दोनों समय में, दोनों सिचुएशन में देखा जाए तो समय में कितना अंतर हो गया 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट का अंतर हो गया, टाइम में 60 मिनट का अंतर। तो यहाँ पर टाइम का अगर दिया है अंतर तो आपको यहाँ पर रेशियो भी टाइम का चाहिए, स्पीड से काम नहीं करना है, ठीक है। तो इधर आते हैं, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ये कटेगा ही 10 4 10 5 यानी 4:5 आ गया। अब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 1 का, यहाँ 1 से भागा दीजिए 60 आ गया, 60 से इंटू कीजिएगा 6 चौके 24 यानी 240 मिनट हो जाएगा, और यहाँ 60 से इंटू कीजिएगा तो 6 5 30 यानी यहाँ हो जाएगा 300 मिनट हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है कि दोनों के बीच का दूरी बताइए, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है स्पीड इनटू टाइम। अब चाहे इधर का स्पीड पकड़िए चाहे उधर का स्पीड पकड़िए, यहाँ स्पीड है, अगर स्पीड मान लो पकड़ते हैं 50 तो टाइम कितना लेना होगा 240, और 60 से अब भागा भी दे देना क्योंकि मिनट है, घंटा में चेंज करना है। तो ये यहाँ से कटा 6 चौके 24 हुआ, 50 को 4 से गुना करें 4 5 20 यानी आ गया 200 किलोमीटर। आप इधर से निकाल सकते हो, इधर से इच्छा करे तो आप इधर से भी निकाल सकते हो। 40 को मल्टीप्लाई कर लो 300 से और 300 को 60 से डिवाइड करके इंटू करोगे तो आंसर फिर वापस आपको इतना ही मिलेगा। अब इसमें आते हैं 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर अमित अपने स्कूल नियत समय से 15 मिनट देर पहुंचता है। अगर बच्चा एक बालक है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है, लेकिन 15 मिनट उसे लेट हो जाता है स्कूल पहुंचने में, यानी 15 मिनट की यहाँ पर क्या हो गई देरी हो गई, लेट से पहुंचा 15 मिनट, ठीक है। अब यानी अगर 8 बजे स्कूल है तो वो 8:15 बजे पहुंचता है। अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, यानी उसने अपनी स्पीड कर ली 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड तो बढ़ा लिया, बंदे ने क्या किया स्पीड बढ़ा ली, ठीक है। तो जैसे ही स्पीड बढ़ा लेता है तो नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंचा था। अब जब 8:15 में पहुंच रहा था, 8:15 में पहुंच रहा था, अब 15 मिनट पहले पहुंच गया, पहले हो गया, यानी पहले बात था अब पहले हो गया।
तो अब देखा जाए कि दोनों सिचुएशन में समय में कितना अंतर हो रहा था। यहाँ 15 मिनट पहले, ये सॉरी 15 मिनट बाद, यानी 8:15 और यहाँ 7:45, यानी उधर 15 मिनट आगे चले जा रहा है और यहाँ 15 मिनट पीछे। तो आगे पीछे का जब कंसेप्ट आता है ना, दोनों को जोड़ लेते हैं। 15 कितना हो जाता है 30, यानी 30 मिनट का अंतर हो गया। अब आपको पता है कि जब यहाँ समय का अंतर है तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर है टाइम का रेशियो, आप सीख चुके हैं, 4:3 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा 1, आप 1 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 30 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 4 तिहाई 12 यानी 120, 4 तिहाई 12 यानी कितना हो गया आपका 120 मिनट हो गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 30 तिहाई कितना हो गया 90 मिनट हो गया। आपसे क्या पूछा, उसके स्कूल और घर के बीच की दूरी निकालना है। दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस, स्पीड इनटू क्या होता है टाइम। स्पीड आपने क्या रखा है 3 रखा है और टाइम आपको लगा 120 मिनट, फिर मिनट में है तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भागा देंगे। ये यहां से कटेगा 6 दूनी 12, 3 दूना कितना हुआ 6 किलोमीटर, यानी उस बच्चे का विद्यालय उसके घर से 6 किलोमीटर है। ठीक है, इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति से स्कूल जाता है, 6 मिनट देर से पहुंचता है, यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर से गया तो देखा गया कि वो स्कूल लेट से पहुंचा, 6 मिनट की उसकी देरी हो गई, देर से पहुंचा, 6 मिनट देर हो गया। यदि वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, यानी कि अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो स्थिति क्या है, यानी आपने स्पीड बढ़ा दिया तो बताया जा रहा है कि स्कूल जाए तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब वो 10 मिनट पहले पहुंच गया, यानी जहां उसे पहले क्या हो रहा था लेट हो रहा था वहां पहले पहुंच रहा है, तो समय में कितना अंतर हो गया। देखो देर और पहले कभी भी लिख रहा है, दोनों को जोड़ लेना, 10 से 16 का अंतर हो गया। अब यहाँ क्रॉस करेंगे तो टाइम का रेशियो आपको मिल जाएगा, ये 3 और ये 2.5। अब देखिए एक बात ध्यान से, आपको पता है यहाँ पर हम क्या लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, 2.5 और 3 का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। 0.5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी कितना हो गया 10, 16 दूना कितना हो गया 32, ये 32 आया। अब 32 से यहाँ गुना कर लो, यानी कि 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यानी 96 मिनट यहाँ हो गया, यानी उसको 2.5 से जाने पे 96 मिनट का समय लगता है। अगर यहाँ पर हम 32 से गुना कर ले तो कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 32 दूना 64 होता है, 32 का आधा करेगा 16, 64, 74 और 6 80 हो जाएगा, यानी 80 मिनट का यहाँ पर टाइम लगने वाला है। ठीक है, ये निकल के हिसाब के साथ इसका आया। ठीक ना, तो अब बात करते हैं डिस्टेंस का। डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इंटू क्या होता है टाइम। स्पीड कितना दिया गया है 2.5 और टाइम कितना दिया गया है 96। इसको डिवाइड कर लेंगे कितना से 60 से, क्योंकि मिनट को घंटा में करना है। ये यहाँ हटेगा नीचे 10 हो जाएगा। अब देखिए कट करते हैं, यहाँ से कटेगा ये, इसको काट पहले इसको काट देते हैं, 6 से काट देते हैं, 6 यहाँ कितना हो गया 7, 6 कम 6 हुआ 3, 6 6 36 और फिर इसके बाद यहाँ से कट करेंगे 2 से बचा 25, 5 दूनी 10, 2 से 8 काट लेंगे। ठीक है, और कुछ कटेगा, हाँ कट रहा है 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में। ठीक है, और ये 5 से 5 भी क्या हो गया कट गया, तो फाइनली हमारे पास बचा क्या 4 किलोमीटर आंसर हो गया। आप इधर से भी चल सकते हो, 3 को इससे गुना करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इस पे आते हैं। गोपाल 4 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चलता है, यानी उसकी गति शुरुआती दौर में कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। वो निर्धारित समय पे स्कूल 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। देखिए यहाँ 10 मिनट जल्दी है, 10 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, आगे बताया गया अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, स्पीड आपने घटा दी, आपने स्पीड क्या कर दिया घटा दिया। जैसे आप स्पीड घटाएंगे टाइम बढ़ जाएगा। देखिए टाइम क्या हो गया 10 मिनट लेट हो गया, यानी 10 मिनट की देरी हो गई, 10 मिनट देर से। तो पहले और देर रहेगा तो जोड़ देना है, तो 10 10 कितना हो गया 20। समय में कितना का अंतर है 20 का, तो क्रॉस करने से समय का रेशियो तो मिल ही जाता है, पढ़ा दिया गया है। 3 और कितना हो गया 4, 4 और 3 का अंतर कितना होता है 1 का। 1 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 को इंटू कर लेंगे, इससे नीचे करेंगे 20 से, यानी यहाँ हो गया 60 मिनट और यहाँ पर इंटू कर लेंगे 20 चौक कितना हो जाता है 80 मिनट। ठीक है, आपसे बोला है दूरी निकालना है, फिर वही फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिखाई दे रहा है आपको 4, टाइम कितना लगा 60, 60 से डिवाइड कर लेंगे तो कट जाएगा पूरा, घंटा में करना है। 4 गुना 1 करेंगे यानी आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर। किसी की इच्छा करे तो यहाँ से भी बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का। मिस्टर एक्स 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं, यानी कि उनकी स्पीड बताई गई है 4 किलोमीटर पर आवर।
तो वह अपने स्कूल 5 मिनट विलंब से पहुंचते हैं, यानी देरी हो रही है, 5 मिनट बाद पहुंच रहे हैं, लेट से पहुंच रहे हैं। यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते, यानी अगर उनका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होता, ठीक है, तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाते। फिर वही बात 10 मिनट पहले, तो पहले बात का मतलब है जोड़ो, 15 का अंतर हो गया समय में, क्रॉस करने से टाइम का रेशियो मिलेगा ही, 5 और यहाँ 4 हो जाएगा। इसमें अंतर कितने का है? 1, तो यहाँ डिवाइड देंगे 15 से गुना करेंगे, 15 पचे 75 मिनट हो जाएगा यहाँ, और 15 से यहाँ गुना करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा यहाँ। तो आपको निकालना है कि दोनों के बीच का दूरी, मतलब उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? फिर वही स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना पकड़ा गया? 4, टाइम कितना हुआ? 75/60 कर दिए। तो यहां से कट करेंगे तो ये कट जाएगा, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 4 से 4 क्लियर हो गया, बच गया केवल 5 किलोमीटर। ये हो गया आंसर, तो इसे नोट डाउन करेंगे। अब आते हैं, एक सेल्समैन जब 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो उसे बस स्टॉप पर पहुंचने में 10 मिनट पहले बस छूट जाती है, यानी कि बस जा चुकी है, लेट से पहुंचा है वो। इसका सीधा मतलब है कि जब उसकी स्पीड होती है कितनी? 4 किलोमीटर पर आवर, जब वो 4 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो बस छूट रही है, उसकी बस छूट जा रही है। छूटने का मतलब क्या होता है? छूटने का मतलब ये होता है कि 10 मिनट लेट से गया वो, उसको 10 मिनट लेट हो गया है, बाद 10 मिनट बाद पहुंचा है वो, ठीक है। तो बोला कि अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तब, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलता है तो बस के आने से 5 मिनट पहले ही वो वहां से पहुंच गया, तो 5 मिनट पहले हो गया। तो फिर पहले और बाद का कंसेप्ट आया, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 से 5 कितना होता है? 15, और यहाँ क्रॉस करने से रेशियो मिल जाएगा 5:4। ये टाइम का है, यहाँ अंतर कितने का होगा? 1 का डिवाइड करेंगे 15, इसे इंटू करेंगे तो 15 पचे कितना हो गया? 75, यानी 75 मिनट, और इसे 15 चौके 60, यानी 60 मिनट। आपसे पूछा गया डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें बताना है। देखिए हूबहू दोनों एक ही क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। 10 मिनट पहले मतलब लगभग एक ही जैसा क्वेश्चन है, मतलब लगभग सेम क्वेश्चन है। तो अब डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड की वैल्यू कितनी हो गई? 4, और टाइम कितना हो गया? 75/60 करेंगे, वही काटा पीटी करेंगे, 15 4 में, और 15 पचे 75 हो जाता है, और 4 तो कट ही जाएगा, यानी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। देखो सेम है आंसर, इसका मतलब दोनों क्वेश्चन क्या था? सेम था, बिल्कुल सेम था, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए। चलिए बात करते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन का। स्पीड दिया गया है, स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और समय यानी आपको विलंब हो गया कितने का? 2.5, ये लेट है, यानी देर होता है 2.5 मिनट का। अगले दिन वो स्पीड बढ़ा दिया, 10 किलोमीटर पर आवर कर दिया, स्पीड बढ़ गई, यानी स्पीड उसकी बढ़ गई और वो 10 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो आपको पता है जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, यानी अब 5 मिनट की क्या हो गई? 5 मिनट पहले हो गया। तो जब पहले और देर यानी बाद का बात हुआ, दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 2 7, यानी 7.5 हो गया। ये हो गया समय का अंतर। क्रॉस करेंगे तो टाइम का रेशियो मिल जाएगा, क्या मिलेगा? 10 और 8 हो जाएगा। अब कट करेंगे 2 से 5 में, 2 से 4 में, और आपको पता है यहाँ पर टाइम का अंतर है, तो यहाँ पे टाइम का हम अंतर लेंगे, रेशियो का अंतर लेंगे। तो 5 में 4 जाएगा तो कितने का अंतर आएगा? 1 का। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.5, इसे इंटू कर लेंगे 7.5 को, इसे इंटू कर लेंगे 7.5 को, ठीक है। चलिए इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा? 50 25, और 5 से 35 से 2 कितना होता है? 37, 37 पॉइंट कितना हो गया? 5 हो गया। आपका इतना मिनट आपका लगा, आपको निकालना है डिस्टेंस। हाँ डिस्टेंस ही पूछा है, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम। स्पीड का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है? शुरू में हमने कितना माना था? 8, तो टाइम कितना लग रहा था हमारा शुरू के हिसाब से? 37.5 लग रहा है, ठीक है। इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसी से आंसर बन जाएगा। 8 यहाँ से हटा देंगे, नीचे हो जाएगा। पहले तो एक काम करेंगे, 60 करेंगे घंटा में करने के लिए, साथ में एक 10 भी आ जाएगा। अब जो कटता है तो कट कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको 15 से काट दीजिए, 15 चौके 60, 15 दूना 30 होता है, 7 बचेगा 75, 15 पचे 75 हो जाएगा। उसके बाद आप काटेंगे तो 50 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 से काट देंगे यहाँ पर तो कितने बार में? 4 बार में, और यहाँ 4 से 4 कट गया, सब कट गया। फाइनली बचा कितना आपका? 5, यानी आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब आते हैं 2 साइकिल सवार एक ही स्थान पर जाने के लिए 10 और 12 की स्पीड से चलते हैं, 10 से और 12 से, दोनों का स्पीड अलग अलग है। 2 साइकिल सवार हैं, अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका स्पीड दिया हुआ है, ठीक। अब बोला यदि उस स्थान पहुंचने के लिए एक दूसरे से 10 मिनट अधिक समय लेते हैं, यानी दोनों के समय का अंतर कितना है?
स्पीड अलग अलग है तो समय का अंतर भी अलग अलग होगा। कितने का अंतर है? 10 मिनट का अंतर है। तो आपको बताया गया ना कि आप भी यहाँ टाइम को निकालने के लिए इसको क्रॉस कर दीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 10, कट करेंगे 2 से 6 में, 2 से 5 में। अब देखिए यहाँ पर समय का अंतर है तो यहाँ भी अंतर लेना है, 1 आएगा अंतर, डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा और 10 से यहाँ गुना कर दीजिएगा, यानी यहाँ 60 हो जाएगा और इसको 10 से गुना कर दीजिएगा, 10 बजे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपका टाइम निकल कर आ गया, 60 मिनट आया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया ऐसा है तो उस स्थान की दूरी, हाँ डिस्टेंस निकालना है। फिर वही काम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना लेंगे? 10, टाइम कितना लेंगे? 60। अब मिनट में है तो 60 डिवाइड भी करना होगा तो कट भी जाएगा, यानी फाइनली आंसर मिलेगा 10 किलोमीटर। तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए बात करते हैं 33 नंबर का। हरीश अपने दफ्तर जाता है कितने बजे? 9:30 बजे। 9:30 बजे वो घर से निकला, ठीक है, और वो उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड यहाँ बता रखा है, कितना है स्पीड? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। यदि वो उसका दफ्तर सुबह 10 बजे खुलता है तथा वो ठीक समय पर पहुंच जाता है, मतलब सुबह दफ्तर खुला 10 बजे और साहब भी 10 बजे पहुंच गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आधा घंटा का समय लगा, 30 मिनट का समय लगा इसको पहुंचने में। तो डिस्टेंस पूछा है तो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, दफ्तर का दूरी पूछा है तो स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो स्पीड की वैल्यू का बात करेंगे कितना हो जाएगा? तो स्पीड का बात करेंगे तो स्पीड आपका क्वेश्चन में दिया गया है 6 है, और स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना है? 30 है। 30 को 60 से भागा दे देना, ये कट गया, 3 2 कट, यानी कितना दूरी है? 3 किलोमीटर। आंसर साधारण क्वेश्चन था। एक कार 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर नीचे दूरी को तय करती है, यानी S1 दिया है 48 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग गया? T1 10 घंटा। उसकी दूरी को 8 घंटे में तय करता है। कार की चाल कितनी बढ़ानी चाहिए? तो देखो S2 अगर बोल रहा है कि 8 घंटे में तय कर लें तो S2 कितना होगा? तो देखो वो ऐसा क्वेश्चन हम ना अपने कंसेप्ट में, जब इसका कंसेप्ट बताया है हमने पहला वीडियो में, वहां बता दिया है। क्या बताया? S1 इंटू T1 और S2 इंटू T2। S1 कितना है? 48, T1 कितना है? 10, S2 कितना है? नहीं पता, T2 कितना है? 8। तो आप देखोगे 8 छक 48 होता है, 10 छक 60 होता है, यानी 60 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड रखनी होगी, तब आप पहुंचोगे कितने देर में? 8 घंटा। तो पूछा कितना बढ़ाए, तो 48 से 60 कर दिए, इसका मतलब ये होता है कि आपने स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया? बढ़ा दिया। यही आंसर है, तो नोट डाउन करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का। ए 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। देखिए यहाँ पर ए चल दिया है, ए जा रहा है, कितने की स्पीड से जा रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और 4 घंटे बाद, यानी इसने 4 घंटे का समय ले लिया है, 4 घंटे चल लिया है, तब उसके पीछे बी चलना शुरू करता है साइकिल से, और इसकी स्पीड कितनी है? 10। देखो इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसको ये पकड़ लेगा, 10 वाला पकड़ लेगा, लेकिन कितने समय पकड़ेगा आपसे ये पूछा है, कितनी दूरी पर पकड़ेगा? मान लो इनिशियल पोजीशन है ये, तो कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? ठीक है, यानी ये स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ स्टार्ट से कितनी दूरी पर है? तो भाई दूरी बाद में, पहले टाइम निकालते हैं। तो देखो यार ये कितना आगे जा चुका है, तो आपको पता है ना कि 4 घंटा चला है 4 की स्पीड से, तो दोनों गुना कर लेना, क्योंकि पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हो गया 4 और टाइम हो गया 4, तो 4 जब कितना हो गया? 16, यानी 16 किलोमीटर पहले ऑलरेडी आगे जा चुका है। अब तुमको पकड़ना है, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना बन चुका है? 16 का, और सेम डायरेक्शन होने के कारण स्पीड घटा देते हैं, तो 10 में से 4 के कितना बचा? 6। 2 से 2 3 6 2 डी 16, यानी टाइमिंग देखा जाए तो क्या निकल कर आ गया? तो टाइमिंग आपकी आ गई 8/3, ये आ गया। आपको बताना है 8/3 जो निकल कर आया ये आवर में आया है, आपको बताना है कितनी दूरी पे पकड़ा है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए स्पीड किसका पकड़ेंगे? जिसने पकड़ा है जाकर उससे। स्पीड कितना है? 10, और टाइम कितना लगा है? 8/3, यानी 10 कितना हो गया? 80/3, ये निकल कर आया। अगर आपकी इच्छा करे तो आप इसे मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, घंटा में आया है तो मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से गुना कर लेंगे, 3 से 20 हो जाएगा, यानी 8 दूना 16, यानी 1600 मिनट लगेगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। या 80/3 भी तोड़ देंगे या पूर्णांक में भी आंसर दे सकते हैं, जैसा आपका इच्छा। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति 2 स्थान ए तथा बी से जिनकी दूरी 36 किलोमीटर है और एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। चलिए यहाँ से इस तरह से दूरी दिखाइए, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है? 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक चला है ए से, दूसरा चला है बी से।
और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है। और स्पीड भी देखो दिया हुआ है, S1 का स्पीड कितना दिया हुआ है 3 3 9 2 11, 11/3 है, ठीक है। और इसका स्पीड कितना 4 3 12 और 1 13, 13/3 है। दोनों का स्पीड अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है। कितने देर में, तो वह कब मिलेंगे, कितने टाइम मिलेंगे, टाइम बराबर तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 36 और अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड जोड़ लेंगे, ये सिखाया गया है। 11/3 और 13/3 ऐड कर लो तो 36 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 और 1 कितना होता है 4, 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी 36, 3 ऊपर 24 नीचे। अब यहाँ से कट करेंगे 12 3 36, 12 दूना 24, अब तो कट नहीं रहा है, 9 कितना हो गया 2 हो गया, तो इसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे या मिनट में भी चेंज करते जैसा भी आपको चाहे आंसर जैसा मांगा होगा। तो यहाँ से 2 चौके 8 और ये हो गया 1, यानी इतना घंटे का टाइम लगेगा। और अगर मिनट में चेंज करना तो आप 60 से गुना कर लेना, 30 9 3 27 हो जाएगा 270, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ थोड़ा चेंज कर लेंगे, आंसर मिनट में नहीं होगा, ये मीटर है ना, डिस्टेंस तो मीटर में आता है और आप 1600 मीटर ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 80/3 आया है ना, इसको डिवाइड दे देंगे 26.6766 आएगा, डिवाइड करेंगे तो यानी इतना का आपका डिस्टेंस हो जाएगा किलोमीटर में, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।